वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंकुर कुमार तालियान और मेरे साथ आज बैठे हैं बहुत ही यंग एंड टैलेंटेड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिमाई चंद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दिमाई। थैंक यू सो मच अंकुर फॉर इनवाइटिंग मी। सो अभी आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है? मैं बढ़िया हूँ एकदम, आप बताइए आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सो जैसे कि हम एक सीरीज़ कर रहे हैं द इंडियाज़ ड्रीमर्स। हाँ जी। सो पहला क्वेश्चन मैं आपको यही पूछना चाहूँगा कि सक्सेस एट सच अ यंग एज, तो क्या गोल हैं आपके पर्सनल लाइफ को लेकर? क्या ड्रीम्स हैं पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ? और जैसे कि आप एक सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों को अपने ट्वीट से, एंटरटेन करती हैं, तो क्या क्या ड्रीम क्या है आपका लाइफ को लेके? Okay, so as you know, as we grow up, our dream used to change. Right. Right? So like पहले के भी बहुत छोटे छोटे ड्रीम्स थे, बट रिसेंट जो ड्रीम्स थे वो मेरे so as a career wise, I want to be a financial banker. Right. Yeah. And I also want to be an influencer marketer. And social media की बात करें तो I want to achieve a small milestones like 50K, 100K, क्या पता एक दिन 1 million हो जाए। हाँ, 1 मिलियन क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। वही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है एक 1 मिलियन करने के लिए, या फिर 10K भी करने के लिए, 1K करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? क्योंकि मैं बहुत टाइम से लगा हूँ, मेरा शो भी नहीं हुआ है। So basically you're asking me how to grow on Twitter? Absolutely. Okay, how to grow on Twitter. So there's a term, one term called consistency. बहुत Right. लाइट ले लेते, but trust me, that's the only thing which matters. Okay. तो ये कुछ एल्गोरिदम का चक्कर है या फिर? हाँ, इसके अंदर ऐसा रहता है कि सोशल मीडिया जो रहता है, you know, ट्विटर के एल्गोरिदम चेंज होते रहते हैं। राइट। बट से आप कुछ हैशटैग जो रहते हैं जो ट्रेंडिंग सेक्शन में वर्क करते हैं, बट अगर आप यूँ डालोगे फॉर रीच, वो आपको नहीं मिलेंगे। Right. लाइक आपका रीच इतना नहीं जाएगा। राइट। तो टू ग्रो ऑन ट्विटर, वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई कैन से इज लाइक थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, क्रिएटिविटी। लाइक आप कुछ ऐसा नया लेके आ रहे हो जो आपके ऑडियंस को एकदम अट्रैक्ट कर रहा है और नया लग रहा है। सो ट्विटर अप्रिशिएट आर्ट एंड क्रिएटिविटी। ओह राइट। एग्जैक्टली, एंड बिल्डिंग गुड एंड जेन्युइन कनेक्शंस। इट गोना हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। जब आप मतलब किसी के साथ रिलेशन बिल्ड कर रहे हो विद द इंटेंशन ऑफ जस्ट बीइंग इन अ वेरी गुड रिलेशन विद दैम, ओके। नॉट ओनली एंड ऑलवेज इन द ये टर्म्स चीज़ ऑफ। भी ट्विटर देखता है? नहीं, ट्विटर नहीं देखता, मैं बता रही हूँ कि आप अच्छा। कैसे ग्रो कर सकते हैं। नेटवर्क ग्रो होता है हाँ इससे। जी, हाँ, नेटवर्क correct, बढ़ता network है, grow होता है, एंड correct. इनडायरेक्ट नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। राइट। एंड बिल्डिंग गुड कनेक्शन, स्पेस ज्वाइन करिए आप अपने Okay. आइडियाज शेयर करिए, वैल्यूज राइट। शेयर वैल्यूज, आई मीन प्रोवाइड वैल्यूज टू पीपल। एंड बिफोर ट्वीटिंग डोंट फॉरगेट टू एंगेज विद अदर अकाउंट्स टू। राइट। हाँ, तो उनके भी रिप्लाईज कीजिए एंड देन एक्सपेक्ट के लोग कि तो आपको आपके फॉलो बैक करे या आपका reply ऐसे करें। अकाउंट ग्रो होता है। बिकॉज डोंट यू थिंक लाइक ट्विटर इज द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर वी यूज टू अप्रिशिएट द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ओह Like Twitter is not that much of media platform, but of more of words platform. राइट। सो व्हाट यू ट्वीट अबाउट? ज़्यादातर आप किस चीज़ के बारे में ट्वीट करते हैं? कोई पर्टिकुलर जॉनरा है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, या फिर आप क्या कोई भी ट्वीट करते वक्त आप क्या ध्यान में रखते हैं कि मेरी ऑडियंस को ये चाहिए और मैं ये उनको केटर करने वाली हूँ? हाँ, तो so as I always treat myself as a newbie. Okay. Right. तो अभी recently I don't have much of my expertise in different sector, like I can talk about tech much. Okay. I can मतलब I know things but up to a certain level. Like I can talk about marketing, finance, but up to a normal level. But the main niche of mine is humorous, relatable content, Oh. puns. So yeah, I have this niche and I tweet accordingly. तो फिर मैं इस पे इसके according tweet करती हूँ. ओके। सो अभी जैसे कि ट्विटर पे ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल कंटेंट भी है, बहुत हाँ जी। इम्पैक्टफुल कंटेंट है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि किसी की भी लाइफ स्टोरी ने या किसी के कंटेंट ने जो सबसे ज़्यादा आपको इम्पैक्ट किया हो या आपको इंस्पायर किया हो या मोटिवेट किया हो किसी भी सेंस में, तो वो क्या स्टोरी रहेगी? या किसी ने अपनी स्टोरी सुनाई हो जिससे कि आप ओके, इफ़ शी कैन डू दैट आई कैन ऑल्सो डू दैट। अच्छा, okay, so you are talking about like inspiring story. राइट। तो- नहीं, आप किससे इंस्पायर हुए कि ओके आई विल अचीव माई गोल्स एंड माई इंस्पिरेशन विल बी हर स्टोरी और हिज स्टोरी? So being very honest, अभी तक ऐसी कोई his and her story तो नहीं आई है. ओके। So like the main source of motivation is my father. ओके।
हाँ, Nice. So Like- your inspiration in your life is your father. is my father. Like I have seen him building everything from scratch. Oh, nice. मतलब मैंने उन्हें देखा है, उन्होंने कभी भी हमको लेकर के कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं आने दी. वी हैव आई फील लाइक इफ यू हैव लाइक योर ओन लैपटॉप, योर ओन फोन, योर ओन स्कूटी, यू हैव एवरीथिंग. व्हाट एल्स यू नीड? लाइक एज बीइंग ऑफ इट माय एज, Right, right. नेक्स्ट टू मैक्स पर्सनल रूम. तो मतलब मैंने स्ट्रगल इतना नहीं देखा है, बट मैंने पापा को स्ट्रगल करते हुए देखा है. सो ही इज़ लाइक माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. जो भी सीखा है उनसे ही सीखा है. एंड आपने बात करी ट्विटर की, Mhm. तो ट्वीट करने का रहा, तो मेरी ट्विटर के फिर कैसा आना हुआ इसकी इस स्टोरी बिट स्लाइड डिफरेंट. डू यू वांट मी टू शेयर इट? Yeah, of course, of course. हाँ, People तो क्या want to हुआ listen था, it. आई वॉज ऑन अ लाइव वीडियो ऑफ अंकुर वारिक को. Oh, nice. ठीक है, तो वहाँ पर देयर वाज दिस वन गाय, नेम इट XYZ. ओके, तो ही स्लाइड इनटू माय DM ऑन इंस्टाग्राम. वो मुझे पूछते हैं कि हे धिमनानी. So my name is Dhimahi and he is pronouncing it Dhimnani and I was like, bro, what's that? ये क्या है ये? So उन्होंने कहा and he asked me कि तुम इस कॉलेज he asked me कि तुम इस कॉलेज में हो, ऐसा है. तो he asked me all that stuff. Then after 2 to 3 conversation, he asked me कि तुम ट्विटर चलाती हो? तो मैंने बोला कि हाँ, बट उसमें क्या चलाना है, लाइक पॉलिटिशियन ही तो है, मतलब उनकी ट्वीट्स पढ़ना है मुझे और ज़्यादा क्या है, कुछ नहीं है. तो कहते Right. नहीं नहीं, तो मुझे फॉलो कर लो प्लीज़. आई वॉज हैविंग 20 और 10 फॉलोवर. मैंने कहा ठीक है, आई वुडंट माइंड फॉलोइंग यू. मैंने उन्हें फॉलो करा. तो आई जस्ट गॉट टू नो देयर इज अ वन मोर साइड ऑफ ट्विटर which is like humorous, entertainment, impactful, learning, sharing and all lots of drama too. Right, right. मैंने कहा ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. तो उन्होंने मुझे लगवा दिया एडिक्शन. तो अब मैंने देखा कि यार पीपल आर पोस्टिंग द रैंडम थॉट्स, लाइक Right. जो मुझे दिन भर चलते रहते, दे आर जस्ट फ्रेमिंग इट एंड ट्वीटिंग इट एंड इट्स गेटिंग वायरल. सो आई जस्ट थॉट कि यार मुझे भी ट्राई करना चाहिए. सो एज फिर ट्राई करती गई मैं भी, देन आई रिच ईयर आफ्टर 10 के माइलस्टोन. So, आपको याद है आपको पहला ट्वीट कौन सा वायरल हुआ था कि जो still- आपके viral? फॉलोअर के बाहर पहुंचा हो? हाँ, सो लाइक आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट ट्वीट. Okay. मेरा फर्स्ट ट्वीट था कि आई एम नॉट हियर टू ट्वीट Okay. बट टू ऐड सम ब्यूटीफुल कमेंट्स ऑन अदर्स ट्वीट. Okay. ये मेरा फर्स्ट ट्वीट था. It got viral? No, it doesn't got Okay. viral, but it was my first tweet. The tweet which went viral, तो इसमें है ना लाइक ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ थी. नॉट दैट सेंसिटिव बट कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ थी. Okay. I tweeted it when I was having 400 follower. Overnight 1000. So do you want me to share a tweet? Yeah, of course, of course. ओके, सो ये ट्वीट ऐसा था. इसमें मैं लिखती हूँ कि मुझे बात अभी तक समझ नहीं आती, इट वॉज ऑन इंग्लिश, कि कैसे जो अर्ली 20s में है, दे वर होल्डिंग आईफोन्स, गोइंग टू द पार्टीज, ट्रैवलिंग, विजिटिंग फैंसी कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स. ऐसा कुछ लिखा था. एंड इवन ऑन देयर पेरेंट्स मनी, डोंट दे फील गिल्ट? क्वेश्चन मार्क. मैंने करा एक पोस्ट और फिर मैंने देखा कि ये तो मतलब चला ही है वायरल. मतलब आई स्टिल रिमेंबर आई रिसीव्ड 70% of the negative comment and 30% the people who are in my favor. Because 70% were enjoying their father's money and Exactly. you hit them. अंधा पैसा, generational wealth. So मुझे वहाँ पे I still remember एक this one guy who told me, so what's they are privileged enough, वो they are enough privileged and they are born with silver spoon. So what's bothering you? तुम्हें क्या दिक्कत है? And I was like, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, सही बात है. मतलब हाँ, बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज ओके, सबके अपने अपने परसेप्शंस रहते, POV रहते, बट आई स्टिक, मतलब मैं अभी भी वो ट्वीट मेरा मानती हूँ, इट इज़ व्हाट इट इज़. करेक्ट. सो अभी आप किसका उड़ा रहे हो? अभी उड़ा नहीं रही हूँ, इट्स जस्ट लाइक द पापा हैज इन्वेस्टेड सम अमाउंट ऑन मी Okay. एंड आई एम स्पेंडिंग इट वेरी वाइजली. Okay. हाँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू सर्टेन स्टफ विथ माई ओन मनी. Okay, so recently you monetize your Twitter. यस. So if a young guy, not maybe young, but कोई शुरू करना चाहता है ट्विटर पे और वो हाँ. अच्छा लिख सकता है, किसी भी टॉपिक के बारे में लिख सकता है या किसी के बारे में वो अच्छे रिप्लाईज कर सकता है, कैसे भी एक ऑडियंस को एंगेज कर सकता है, तो कैसे वो ट्विटर पे अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करके एक उसको मोनेटाइज कर सकता है, कैसे वहाँ से पैसे कमा सकता है, कितने कमा सकता है, कितने टाइम लगेगा उस चीज़ को होने में,
उस चीज़ के बारे में थोड़ा बताइए. हाँ ओके सो मैं आई वुड लाइक टू एम्फेसिस ऑन दिस थिंग कि अगर आप ट्विटर ये सोच के चला रहे कि आपको मोनेटाइजेशन करना है तो आई थिंक इट्स बिट टफ फॉर यू. लाइक सोचने में कोई बुराई नहीं है. यू कैन मोनेटाइज योर अकाउंट बाय सर्टेन वेज लाइक सेल योर स्किल. इफ़ यू थॉट कि आप अच्छा लिख सकते हो एंड इफ़ इट्स लाइक अ बिट कैची इनफ है, ऑडियंस का अट्रैक्शन गेन कर रहा है, सो यू शुड रीच आउट टू द फाउंडर्स. बट मोस्टली क्या होता है कि लिंक्डइन जो है वो प्लेटफॉर्म ज़्यादा प्रिफर करा जाता है इसके लिए. तो ट्विटर को इतना लाइट भी नहीं लेना है. मतलब आप कर सकते हो, यू कैन सेल योर स्किल समथिंग विच आर गुड एट इट, एंड आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन पोजीशन ब्रांड्स ऑटोमेटिकली रीच आउट टू यू व्हेन यू Okay. कैन रीच फॉलोअर्स, engagement. सो इंगेजमेंट तो आता है किसी के पास अगर 50,000 फॉलोअर्स हैं हाँ और क्या बोलते हैं लिंगो में इम्प्रेशंस, हाँ impressions. और लेट्स से 2 मिलियन Impressions इम्प्रेशंस हैं, तो कितना पैसा कमा सकता है ट्विटर से? कौन कौन से ब्रांड उसको अप्रोच कर सकते हैं, या वो भी किसी ब्रांड को अप्रोच कर सकता है कि नहीं? क्या क्या प्रोसेस क्या होता है इस पूरी चीज़ को मोनेटाइज करने का? would it be- बिकॉज मोनेटाइजिंग अ ट्विटर इज जस्ट लाइक अ होक्स फॉर लॉट ऑफ हाँ पीपल ना. किसी exactly. को ऐसे भरोसा ही नहीं होता है कि यार It's किसी a win-win situation that you're earning from a Twitter, हाँ, right? और 10 मिलियन फॉलोअर भी हैं, वो कह रहा है कि यार कैसे है, तू 10,000 फॉलोअर पे पैसे कमा रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? हाँ. तो वो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कमाए जा सकते हैं तो कैसे. हाँ जी, तो मैं इसके ऊपर बताऊंगी. आपने मुझे दिया है क्राइटेरिया 50 के, तो मैं यहाँ पे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ बिकॉज इतना पर्सनली मैं नहीं पूछा किससे कि आपने कमाया नहीं कमाया. मैं Right. अपने लेवल पे अपनी बात कर रही हूँ. राइट राइट. तो लाइक सबसे पहली बात, लक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट. ऐसा नहीं है, यू कैन ऑल्सो हैव 100K फॉलोअर्स बट स्टिल नो ब्रांड्स इज रीचिंग टू यू. बट दैट्स अबाउट कंटेंट और दैट्स समथिंग about- अबाउट कि आपने अप्रोच नहीं किया किसी को. आप अप्रोच किस बेसिस पर करेंगे, मेन चीज़ है. यू कैन सेल योर स्किल, ओके. बट इफ़ यू आर गुड एट इट समथिंग लाइक आपको कॉपीराइटिंग पसंद है या यू आर गुड एट डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ओह तो यू कैन रीच आउट टू देम. ओके. सो इट्स बेसिकली यू आर ऑफरिंग योर सर्विस. ओके. एंड योर फॉलोअर्स आल्सो. सॉरी. आपके फॉलोअर्स भी आप ऑफर करते हैं ना कि आप मेरे फॉलोअर हैं, लेकिन अगर आप मेरे फॉलोअर में से किसी को कुछ खरीदना है तो खरीद सकते हैं. हाँ, तो बेसिकली क्या होता है, या तो आप ऑफर करें उनको सर्विस, इट्स अ बिट ऑफ प्रोफेशनल थिंग. बट कभी कभार क्या होता है, व्हेन यू आर गेटिंग इनफ फॉलोअर्स और आपकी रिच बढ़ रही है, तो अपने आप कुछ ब्रांड्स जो रहती है वो आपको रीच आउट करती है ऑटोमेटिकली. ओके. एंड दे आर मोर बेस्ड अपॉन लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, लाइक कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स जो आते हैं जो जेनजी को अट्रैक्ट करता है कि लाइक उनको मार्केटिंग करनी है अपनी मूवी की विदाउट नोइंग So which is the latest brand you have done? Please tell us about I it. have Not the done- exact amount, but कैसे उन्होंने अप्रोच किया और फिर क्या प्रोसेस रहा पूरी चीज़ का, उसके बारे में. हाँ, so like the recent one I have collaborated is with this one startup which is funded by government, Karnataka government. Oh, Its nice. name is Cozy Box. So like उनका Cozy जो Box, प्रोडक्ट वो- है, हाँ Okay. वो like they are manufacturing shoe and पूरा सस्टेनेबल प्रोडक्ट है. मतलब Okay. पूरा ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है. Oh, nice. So उनका टैक्टिक कुछ अलग था. They just want a micro influencer, which Oh. is basically I'm a micro influencer. Nice. Not have much following still, followers and following, but still a great amount for a normal creator. तो उन्होंने they are just asking people to promote their product as city wise. Oh, Okay, great. so basically they pick me up from Indore Oh, nice. because I am the active girl from Indore. I think I don't know, there are a lot of people. Okay. So I So they chose you basically. हाँ, from Indore. And maybe one more people, I guess. I Okay. don't know exactly. Okay. So I collaborated recently with them. So Cozy Works. Cozy Walk, yeah. I'm also promoting you on my podcast. Huh? Please give me my money also. हाँ. So okay. So personal brand, basically you are there to make a personal brand. So first of all, पर्सनल ब्रांड लाइफ में कितना ज़रूरी है, और आपका जब एक पर्सनल ब्रांड बना तो उसके साथ साथ ग्रो करने के साथ साथ आपने क्या क्या अपने अंदर एज अ ग्रो किया, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग आपने अंदर कैसे ग्रो हुए जब आपने इतने लोगों का नेटवर्क बनाया, इतने लोगों से बात की, इतने लोगों के साथ काम भी किया, तो कैसे आपने अपना मतलब पर्सनैलिटी कैसे ग्रो की? हाँ, तो लाइक being very honest and very clear कि I started using Twitter, okay? Right. I used to, मतलब मैं लिखती थी, engage करती थी, मतलब मुझे मज़ा आता था. ऐसा 4 to 5 months तक चला. I got connected to some really good people.
तो मतलब मुझे आफ्टर यूजिंग ट्विटर फॉर हाफ एन ईयर मुझे रियलाइज हुआ मैं जो भी कर रही हूँ पर्सनल ब्रांडिंग है. मतलब आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट द टर्म. So you are making it while unaware about it. एग्जैक्टली. Okay. सो मैं मतलब आई स्टिल रिमेंबर मैं जाके गूगल कर रही हूँ कि व्हाट एक्चुअली पर्सनल ब्रांडिंग इज, और वो शो कर रहा है और ऑनलाइन प्रेजेंस. गूगल कह रहा है कि ट्विटर से जाके पूछो. कह रहा है कि ऑनलाइन प्रेजेंस. Okay. मैंने कहा अच्छा मतलब आई एम डूइंग अ पर्सनल ब्रांडिंग ऑफ माई सेल्फ. तो ऐसा हुआ एंड यू आस्क मी लाइक हाउ इट मेक मी ग्रो एज एन As an इंडिविजुअल. individual, as a person, आपने क्या सीखा, क्या आपने हाँ. देखा कि क्या चेंजेस आए आपके अंदर? सबसे पहला जो चेंज आया है वो है कि एक कॉन्फिडेंस. Okay. ट्विटर हेल्प मी टू गेन माई कॉन्फिडेंस समहाउ लाइक. Right. मतलब एक मैं बिल्कुल एक एग्जांपल बताती हूँ कि इफ़ आई एम शेयरिंग माई थॉट अमॉन्ग 10K पीपल, Right. तो इन रियलिटी में इफ आई एम एड्रेसिंग 5K 1K पीपल आई डेंट फील ऑकवर्ड. मतलब अगर मेरी बात 10,000 सुन सकते तो आप तो 1,000 ही हो, आप तो सुन ही सकते हो सही है, इन बिल्कुल. ऑफलाइन. एक और सेकंड चीज़ में आया है कि परसेप्शन बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस ला देती है. Right. आई हैव ब्रॉडन माई माइंड सेट. मतलब पहले मैं सब चीज़ को ऐसे नैरो देखती थी कि इतनी जो चीज़ है मतलब इट कैन बी XYZ. सही गलत का पूरा नजरिया हाँ बदल गया. एग्जैक्टली. मतलब मैं उसको सिर्फ नैरो माइंड सेट से देखती थी, बट ब्रॉड माइंड सेट. कि ट्विटर पे क्या होता है जिससे मैं स्पीक्स का एग्जांपल आ रही हूँ. Right. इफ़ आई हैव ट्वीटेड आई लाइक पिज़्ज़ा, Okay. लोग ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेंगे कि आई हेट बर्गर्स क्योंकि मैंने बोला है आई लाइक पिज़्ज़ा. Right. सो वहाँ पर ये भी आया कि आप अपने आप को कैसे मतलब एक्सप्रेस कर रहे हो लोगों को. Right. इट रियल लाइफ में इट हेल्प मी. Right. मेकिंग गुड कनेक्शन ऑन ट्विटर हेल्प मी इन मेकिंग गुड कनेक्शन इन रियल लाइफ टू. Oh, nice. इट हेल्प्स मी इन इंक्रीजिंग माई सॉफ्ट स्किल्स. Right. आज मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ सो आई डेंट बी दैट ऑकवर्ड दैट अ पास्ट धीमई वॉज. Okay. आई एम लाइक चिल ठीक है नहीं यार मुझे आता है ये चीज़. मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर, Right. इम्प्रूवमेंट हो जाता है सॉफ्ट स्किल्स के अंदर. आपको किससे क्या बात करनी, कैसे बात करनी, आप सीख जाते हो अपने आप ही. तो ये तो बात है वैसे. क्योंकि ट्विटर पर आप लोग अगर मैं एक ट्वीट कर रही हूँ तो उसके नीचे मान लो 50 कमेंट्स आ रही है. मैं कभी अगर मैं 50 लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ तो मुझे जवाब देना तो आ जाएगा. हाँ बिल्कुल. जवाब देना इज़ अ बिग और जैसे कि आप देख सकते हैं आज ये बहुत अच्छे जवाब दे रही हैं बिल्कुल. तो वो ग्रोथ आप देख सकते हैं बिल्कुल. तो लाइफ में हर किसी के ना एक ऐसा इंसान होता है जो हर थिक एंड थिन में उसको लगता है एटलीस्ट कि वो उसके साथ खड़ा होगा या खड़ा है. और हमें हमेशा एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है कि जिसके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके खुल के. राइट. वो जहाँ भी वो किसी भी प्रॉब्लम में है या प्रॉब्लम में नहीं है, उसने कुछ आज गलत भी कर दिया तो वो जाके उस इंसान से बता सके. तो कैसे कौन है आपकी लाइफ में, कैसे आप शेयर करते हैं? कोई इंसिडेंट बताइए कि जो आपने बहुत डिफ़िकल्ट था किसी के साथ शेयर करना, वो आपने उस इंसान के साथ शेयर किया हो. हाँ सो बेसिकली वी ऑल नीड अ वन पर्सन इन अवर लाइफ हु विल लिसन टू यू विदाउट बीइंग जजी. लाइक ये जजी का फैक्टर आ जाता है तो भले मुझे बहुत बात बतानी है मैं कुछ नहीं बताऊंगी, बट आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली. बट फैमिली में भी क्या होता है लाइक दे आर द फ्यू क्लोजेस्ट वन. सो आई एम वेरी वेरी क्लोज टू माई सिस्टर्स. ओह नाइस. सो आई मतलब मैं फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो कुछ भी हो रहा है आई यूज टू शेयर इट विथ माई सिस्टर एंड माई बेस्ट फ्रेंड्स. ओके. हाँ. So your sister is your best friend basically. Yeah, she is my best friend. कोई भी आप ऐसी बात बताना चाहें जो आपको लगता था कि आप किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे, बुरी बात नहीं, कोई भी ऐसे above thought like just a topic about it कि जो आपको लगता था कि आप शायद कभी किसी को बता ना पाओ लेकिन आपने उनको बताया. So basically ऐसी कोई क्या बात होता अगर आप है बता सकें कैमरे के ऐसे अभी कुछ ऐसा हिट तो नहीं कर रहा है बट मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि क्या होता है कि एज यू आर ग्रोइंग अप मतलब मैं अपनी सिस्टर के साथ आई एम लिविंग फ्रॉम लास्ट 20 years. नहीं. एग्जैक्टली. Of course. वो बॉन्ड ऐसा हो गया मतलब आप बातों की बात कर रहे हैं, हम दोनों के साथ में बात करते हैं तो हमारे वर्ड साथ में निकल जाते हैं. हम दोनों साथ में चीज़ें बोलने लग गए. although she is elder to me. Okay. बट कुछ भी होता है लाइक रिगार्डिंग एनीथिंग मतलब इट कुड बी पर्सनल टू इट कुड बी प्रोफेशनल टू मतलब प्राइवेट टू प्राइवेट आई कैन डिस्क्लोज एंड शेयर विथ हर. एंड हाउ शी टेक्स इट, लाइक वो किस तरीके से उस चीज़ को लेते हैं जब आप कोई अपनी बहुत प्राइवेट बात जाके उनको बताते हो तो वो किस तरीके से उसको कंज्यूम करते हैं या फिर आप क्या रिएक्ट देते हैं वो किसी भी बात पे? मेन चीज़ ये है कि वो रिएक्ट इतना नहीं करती है. दैट्स द मेन थिंग. सो बेसिकली इस बात को बात करने का यही मोटिव था कि
जब कोई इंसान आपके पास आता है अपनी बात बताने के लिए, तो आपका काम उसको एडवाइस करना नहीं होता है, वो एडवाइस उसको खुद से पता होती है। Exactly. आपका काम होता है कि आप बस सुनो, हाँ, आप बस उस बात को बैठ के वहाँ पे सुनो, बस उसके लिए उतना ही काफ़ी है, क्योंकि उसके पास कोई सुनने वाला उस टाइम पे चाहिए। बस Basically, right? एट द एंड ऑफ द डे इवन वी नीड समवन हु कैन लिसन टू अस। पूरा दिन कैसा रहा, क्या गया, मतलब आपको बस वो चाहिए कि आप उसको सुना दो कुछ भी। तो और जब क्या होता है, इफ़ यू आर लाइक, अगर वो माना इफ़ आई हैड डन समथिंग रॉन्ग, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया है, सो शी विल नॉट बी लाइक दैट कि तूने ऐसा क्यों करा, तूने जानबूझ के करा है, कुछ भी। शी इज़ लाइक ओके नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। एंड इवन माई पेरेंट्स आर लाइक दैट, they never restricted me from doing, I mean not talking obviously about bad things, but उन्होंने कभी ऐसी restriction नहीं लगाई है, because they have trust on us, they have Okay. trust on me. ओके, सो भाई यही बात थी करने के लिए कि कोई भी आपके पास अगर अपनी बात लेके आता है तो प्लीज़ सुनिए और जज मत कीजिए। बिल्कुल। तो जज से बात आती है, थोड़ा जेनजी को और मिलेनियल को जज कर लेते हैं। तो आजकल के जो है ये लोग बहुत फोकस हैं अपने काम को लेके, और आजकल क्या हो गया है कि लोग कमाने से पहले ना उड़ाने का सोचते हैं। हाँ। और आपने इतनी सी यंग एज में पहले कमाने का सोचा, उसके बाद आपने उड़ाने का भी नहीं सोचा। तो क्या आप बोलेंगे कि किस तरीके से अपना माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि एवरीवन इज़ नॉट प्रिविलेज, दिस इज़ ऑल्सो ट्रूथ, बट Exactly. पीयर प्रेशर में आके लोग वो चीज़ करते हैं, फिर उसके लिए गलत कदम भी उठाते हैं, कमाने के शॉर्टकट रास्ते भी ढूंढते हैं। हाँ। तो आप कैसे बताना चाहेंगे कि पहले कमाने के बारे में सोचें, स्पेशली इन दिस डे एंड एज, बहुत यंग एज में आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं, कुछ उसके बारे में बताइए। So basically मैं ये कहूँगी कि like there are two sets of Gen Z too, हम्म। namely it is Gen Z A and Gen Z B, ठीक है। Okay. तो अभी मैंने इतना भी कुछ नहीं कमा लिया है कि मतलब मैं कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू एग्जैक्ट दे पाऊँ, बट मैंने जितना भी करा है, मेन चीज़ ये आती है कि इट डिपेंड्स। अगर अपन एज ए Gen Z की बात करें तो इसमें भी देयर आर टू सेट्स ऑफ पीपल, ओके। राइट। एक ये सोचता है कि यार योलो, यू ओनली लिव वंस, ठीक है। सो दोज हु आर नॉट फ्रॉम जेन जी और मिलेनियल, आप भाई सीख लो थोड़ा कुछ, योलो, मैं भी सीख जाऊंगा। यू ओनली लिव वंस, यू ओनली लिव वंस, ये तो मैं Why बचपन से not? सुनता आया था, तो वाई लो योलो। योलो, Yeah. ठीक है। तो एक ही माइंडसेट रहता है कि यार कमाना तो जिंदगी भर है, बट ये जो एज रहती है Right. कुछ एडवेंचरस करना है, कुछ Right. एकदम एक्सपीरियंस करना है, फैसिनेटिंग टाइप, राइट राइट। तो क्यों नहीं करेंगे, करेंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो अनदर सेट ऑफ जेन इज लाइक यार थोड़ा सा खुद कमा लेते हैं, फिर खुद के पैसों से मजे करेंगे। बिल्कुल। कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट। Yeah. और आपने पूछा कि मतलब कमाने से पहले उड़ाने का क्यों सोचती है, इसका ये रहता है कि कमाना तो पूरी जिंदगी भर ही कमा लेंगे, बट ये टाइम चला जाएगा, ठीक है। उड़ाने के लिए अभी पापा का है तो उसको उड़ा देता हूँ। ऐसा भी नहीं कह रही। सेकंड चीज़ ये आती है कि मे बी यही लैक कहा था ऑफ, ना आपने अपने ट्वीट में। हाँ, बट मैंने क्वेश्चन करा था कि क्यों Okay. गिल्ट नहीं होता। ओके। तो फिर क्या बता रही थी मैं कि इसमें एक होता है लेक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। लाइक मुझे ऐसा लगता है यंग एज में अगर आपको वैल्यू ऑफ मनी पता चल जाती है, राइट। लाइक इट डिपेंड्स अपॉन फैमिली टू फैमिली। लाइक आई नो द वैल्यू ऑफ मनी, बिल्कुल। मेरा बोल रही, इवन एवरीबडी नोज द वैल्यू ऑफ मनी, बट द हार्ड अर्न वैल्यू जब आप खुद का अर्न करते हो ना, आई स्टिल रिमेंबर आई यूज्ड टू टेक कोचिंग्स व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, ओह नाइस। ठीक है। ऑफ क्लास। ऑफ क्लास लाइक 6th 7th क्लास, nice, आई nice. यूज्ड टू टीच इंग्लिश एंड ऑल, ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट अमाउंट था वो था 3000, राइट। ठीक है। अब मैंने सोचा कि 3000 इट वाज अ बिग, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका करना क्या है। तो घर वाले 500 पॉकेट मनी में दे रहे हैं और फिर 3000 आ जाए खुद से। अब क्या होता नहीं, है, मैं ऐसे नंबर नहीं बता रहा हूँ, ऐसे मेरा कोई नंबर नहीं है, मेरे को 500 भी नहीं मिले भाई। ठीक है। तो 3000 आ गए, अब उसका क्या करना है, मतलब मेन चीज़ ये हो जाती यहाँ। तो आई एंडेड अप लाइक ठीक है, मैं थोड़े से मैं शॉपिंग करी, उससे मैंने कुछ मम्मा को दे दी कि मम्मा आप रख लो, मैंने शॉपिंग कर ली, ये कर लिया। बट जो बचे हुए का है, मैं सोचती हूँ कि मुझे थोड़ा भी अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होता है, कुछ भी होता है, मैं पापा Right. को ही दे देती कि पापा अभी रख लो, आप मुझे बाद में देना। तो आज तो ग्रो कर जाते हैं, भले वो कभी बाद में नहीं मिलते। राइट राइट। सो So- आई टेल यू माय स्टोरी अबाउट हाँ इट। हाँ, तो हम क्या ना, बहुत मिडिल क्लास फैमिली में मेरे फादर ने बहुत मेहनत करके हम तीनों बहन भाइयों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। सो उस टाइम पे फैमिली का सिचुएशन ऐसा होता है, हैंड टू माउथ चीज़ें चलती हैं, फीस जा रही है, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो बहुत हैवी फीस जा रही है पब्लिक स्कूल की, उसके फिर और भी बहुत सारे खर्चे हैं, बुक्स हैं, ड्रेसेस हैं एंड ऑल। उसके बाद हमारे पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, तो घर का खर्चा भी होता है। तो पॉकेट मनी जैसी चीज़ हमें तो नहीं पता थी। लाइक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम क्वाइट एल्डर टू यू। सो
हमारे टाइम पे जब हम 11th में आए और मेरा भाई मुझसे 7 साल बड़ा है, मेरा भाई मुझसे 7 साल बड़ा है, तो उनकी तब तक जॉब लग चुकी थी, तो मैं और मेरी बहन को पहली बार पॉकेट मनी दी गई और वो थी सिर्फ 300 रुपये। और आई एम टॉकिंग अबाउट 2010 में 300 इतने ज़्यादा भी नहीं थे और इतने कम भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता था 300 का करना क्या होता है। वही हो जाता हमें है 300 का नहीं पता था करना क्या होता है। अगर हम घर वालों के लिए कुछ ला रहे हैं तो घर वाले कह रहे हैं कि हमने ही तो दिए हैं, वही अपने लिए क्या लाएं यार, और समझ ही नहीं आया। तो उसके बाद मेरे एक दोस्त को ज़रूरत थी तो मैंने उसको 10% ब्याज पे दे दी और वहाँ से मैं एंटरप्रेन्योर बन गया था वैसे। ओ, तो आपकी स्टोरी पे आते हैं। हाँ प्लीज़। हाँ तो फिर ऐसा ही हुआ। तो उसमें अब जैसे अभी मैं अभी थोड़े इकट्ठा कर रही हूँ कि थोड़ी सी अच्छी अर्निंग हो, फिर मैं जाके एक सोलो ट्रिप करके आऊँ। सब बेसिकली तो पहले कमा रहे हैं और फिर उड़ाएंगे। हाँ, तो ऐसा ये सब मोटो मेरा है दिमागी माइंडसेट जी का। है। हाँ नहीं बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और अपने अपने असूलों पे ही लाइफ को जीना चाहिए। वही तो टेल अस समथिंग मोर अबाउट जो हम जेन ज़ी से सीख सकते हैं, लाइक योलो। जैनजी व्हाट इज फोमो? फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट। व्हाई मतलब होता क्यों है? ये क्या चीज़ है? मतलब मैं बताती हूँ कि इसकी भी एक अच्छी सी बात है। लोग मैं आपको बताता हूँ कि हाँ हाँ एक दिन अगर किसी को पार्टी करने को नहीं मिले तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो ऐसा बोलता है। लोगों को ये भी अवेयरनेस नहीं है कि डिप्रेशन होता क्या है। वही उसमें जाने में 6 महीने लगते हैं, उससे बाहर आने में 6 महीने लगते हैं। और ये कोई ऐसे इंस्टेंट चीज़ नहीं है कि आज मेरे को मेरी पसंद का खाना नहीं मिला तो मैं डिप्रेशन में चला गया। अरे भाई सो फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ। सो क्या होता है कि लाइक इफ़ जैसे रिसेंट एग्जांपल लेती हूँ, अभी कॉलेज की एक फ्रेशर्स पार्टी थी। सो लाइक आई वाज अनेबल टू गो बिकॉज ड्यू टू सम अनडिलेड थिंग्स, तो मैं नहीं गई वहाँ पर। तो अब क्या हुआ कि मुझे वहाँ का फोमो होने लग गया कि आई मिस ऑल द फन, आई मिस ऑल द एक्साइटमेंट। मतलब जो कॉलेज लाइफ थी, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी है। मुझे ऐसी फीलिंग आने लग गई कि फोमो हो रहा है मुझे, कि वहाँ होना चाहिए था, मतलब क्या हुआ होगा, क्या हैपनिंग हुआ होगा। तो कभी कभार कुछ चीज़ों के लिए फोमो ठीक है, इफ़ इट्स अपस्किलिंग यू, कि यार ऐसा फोमो क्यों नहीं होता है यार कभी, कि यार वो उसकी इतनी अच्छी इंटर्नशिप लग गई, मैं भी मेहनत कर ये फोमो क्यों नहीं होता है? नहीं फोमो नहीं है ना, इसके लिए दूसरा टर्म है, बताओ। मेरे को नहीं पता इसका टर्म आई डोंट नो। तो ऐसा फोमो। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि इफ़ इमेजिन अगर आपको फोमो का मतलब ही नहीं पता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो आप उस चीज़ को लाइटली लोगे, ठीक है मैं नहीं गया। बट जब आपको पता चल गया कि इसको फोमो कहते हैं, सो इट्स बेसिकली सोशल मीडिया का पीयर प्रेशर। हाँ आपको किसी ने बता दिया कि फोमो होता है तो आपको भी होने हर लग चीज़ गया। में फोमो होने लग जाएगा फिर तो आप एक दिन ट्विटर यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको फोमो हो गया। हाँ कि तो बैक टू ट्विटर पे अगर हम आए तो आप एक दिन में कितना स्पेंड करते हो? और बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर कोई आया है ट्विटर पे नया 10-20 फॉलोअर्स हैं और आपको गाइड करना है उसको, उसकी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए कि इस तरीके से आपको चलना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, क्रिएटिविटी रखनी है, ये आप ऑलरेडी बता चुके हो। और वो कितना टाइम पेशेंस रहे और किस तरीके से वो कोलैबोरेट कर सकता है ब्रांड्स के साथ और अपनी चीज़ों को मोनेटाइज कर सकता है, अपने मेहनत को मोनेटाइज कर सकता है, जो उसने अपना टाइम ट्विटर पे दिया उसको मोनेटाइज कर सकता है, उसके बारे में। हाँ तो आपने पूछा मुझसे कितना टाइम स्पेंड करती हूँ। Yeah. तो अर्लियर आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट, बट अब लाइक मुझे पता चल गया है कि कैसे क्या होता है। सो बिकॉज ट्रायल तो एंड आपको क्या पता चल गया है कैसे क्या होता है वो बताना है। वो बताती हूँ। सो लाइक मोस्टली 1 आवर हो जाता है ट्विटर पे, 1.5। आई होप मेरे पापा ये नहीं देख रहे होंगे वरना सोचेंगे इतना चलाती है। तो ठीक है। So what's your father's name? संजय जी, watch out this episode please. Your daughter is sharing so many secrets. हाँ तो अब एज एन इंडिविजुअल मैं ग्रो करने में अगर हेल्प करूँ तो उसमें आएगा इंगेज फर्स्ट, प्रोवाइड वैल्यूज़। Okay. बिकॉज अगर आप किसी को अगर एक अच्छी एडवाइस दे रहे हो, इफ़ यू आर ऑफरिंग योर सपोर्ट इन एनी वे, इफ़ यू आर शोइंग योर ग्रेटिट्यूड और काइंड वर्ड्स पे अगर आप किसी को दे रहे हो, सो आई मीन इफ़ यू आर शेयरिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ्स, इट मीन्स अ लॉट टू पीपल। Okay. आपको ऐसा लगता है आपने कह दिया कुछ नहीं, बट जो पढ़ने वाले रहते हैं ना, लेजिट अगर कोई सा स्वीट सा टेक्स्ट आता है ना, सो इट कैन मेक अवर होल डे। Right. प्रोवाइडिंग गुड वैल्यूज, शेयरिंग इनसाइट, कनेक्टिंग विद गुड पीपल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ट्विटर लाइक क्या मैटर करता है कि आप किस सेट ऑफ पीपल से डील कर रहे हो, उनसे किस लोगों से बात कर रहे हो आप, ये बहुत मैटर करता है। राइट। सो कनेक्टिंग विद गुड पीपल, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स,
Twitter appreciate art and creativity. नाइस. If you are like more into humorous kind of stuff, जैसे मेरा कोई niche नहीं है अभी. I mean not as in kind of a domain expert like finance, marketing, tech. So my domain and my niche is a humorous account, relatable content, puns. So मैंने एक niche पकड़ ली है. Right. तो ऐसे ही just find your niche and find the correct audience. कि भाई आपको भाई मतलब you know कि they're gonna deal with you, they're gonna engage with your account. Right. वो आप पसंद करेंगे आपको. So go for it too. And spaces are the best option to मतलब वहाँ one-on-one conversation जो होती है, you will get to know and you will learn a lot of stuff. तो अभी हम इस एपिसोड को शूट करने के लिए इंदौर में आए हुए हैं. तो शी इज़ इंदौर गर्ल, स्टार ऑफ इंदौर. इंदौर को घूमने के लिए आउटडोर जाना पड़ता है. इंदौर को घूमने के लिए आउटडोर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे. अभी हम आए हैं तो पूरा इंदौर घूम के ही जाएंगे. तो बताइए कुछ शहर के बारे में, कुछ शहर की फ़िज़ा के बारे में. जाकिर खान यहीं से है ना? जाकिर खान. सो बिग नेम ऑफ जाकिर खान इज़ फ्रॉम इंदौर. होपफुली अगर आप जाकिर भाई आप सुन रहे हो, जो कि आप नहीं सुन रहे हो मुझे पता है, तो आप प्लीज़ इस पॉडकास्ट पे आइए और बहुत मज़ा आएगा आपके साथ बात करने के लिए. थैंक यू. So योर स्टोरी ऑफ इंदौर प्लीज़. हाँ, इंदौर इज़ अ वेरी अपनापन वाला शहर. यहाँ पर कोई भी अगर आएगा ना, दिस सिटी विल शेयर इमेंस लव, स्पेशली द पीपल ऑफ इंदौर. आई मीन यू कैन लुक आफ्टर मी. मतलब इतने जेंटल. Obviously bad kind of people exist too each and everywhere. Right. But इंदौर का जो most thing खान पान है, Okay. टॉप नॉच. मतलब मुझे ऐसा लगता है एमपी का जो खाना है वो मुझे बाहर नहीं मिलता. मैंने बाहर ऐसा नहीं कि मैं बाहर नहीं घूमी आपको और नहीं अच्छा देखा. हैदराबाद का अच्छा डोसा भी यहाँ पे नहीं मिलेगा. ऐसे अपना खाना अपना ही खाना होता है. जैसे पर हाँ, इंदौर का खाना. इंदौर के पोहे राइट. favorite thing. इंदौर सिटी, छप्पन, सराफा, it's called the food hub. ओके. Like Nice. every must place, go to place for a foodie. Okay. इंदौर में बाहर और भी लाइक आउटस्कर्ट्स पर और भी जगह है. पाताल पानी हो गया, जाम गेट हो गया, खजराना मंदिर यहाँ का. Okay. जाना माना मंदिर है, वन हैव टू विजिट. पास में उज्जैन भी है वैसे. उज्जैन महाकालेश्वर, बेस्ट थिंग. ओके. सो व्हाट्स योर फेवरेट मेमोरी अबाउट लाइक इंदौर पीपल, लाइक इन गैदरिंग और समथिंग, लाइक कि इंदौर के लोगों के बारे में सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगती है, लाइक अपनाते हैं और जो भी बाहर से आने वाले हैं उनको अपनाते हैं. व्हाट एल्स? सो लाइक बेसिकली माई होम टाउन इज नियर इंदौर. ओके. Okay, so I belongs to Ratlam district. ओके. So Indore, I am for college. So I have converted one of my online friend into offline friend. ओके. Okay, and सो हु इज दैट स्पेशल गाय गाइस? जेन ज़ी, जल्दी से कुछ शॉर्ट फॉर्म लाओ. okay, so even मतलब अभी he is the one in the whole city, in the entire city, ओके. in the lakhs and crores of population. He is the only person whom I can rely on. ओके. मतलब I still remember he was there when I need the help. ओके. तो यहाँ के लोग जो रहते हैं they are very very generous to you. So Okay, when we talk about special one, did your sister know about it? Yeah, So what's the latest thing you share about him to her? Okay. As you said, आप सब बात बताते हो उनको, तो ऐसी कौन सी बात है जो लेटेस्ट बताइए? लेटेस्ट चीज़ तो मैंने ये बताई है इसको कि मैं सिंजन हो चुकी हूँ. मुझे आगे रह के टेक्स्ट करना चाहिए या मुझे टेक्स्ट नहीं करना चाहिए. तो लड़के ने टेक्स्ट नहीं किया है. हाँ, like I'm talking about the different guy now. Okay, so he's not the special one. He is else a special one. संजय जी, watch out. Like guy सब स्पेशल है मेरे Okay. लिए. Okay, nice. So आपने ये पूछा है कि लड़के ने मुझे टेक्स्ट नहीं किया है, तो मैं आपको एक बात बता दूँ. I'm waiting. लड़के कुत्ते होते हैं. तो थोड़े दिन में वो मैसेज कर देगा आपको. कभी भी कर देगा, बहुत जल्दी कर देगा. तो उसी के मैसेज का इंतज़ार है आपको. इस एपिसोड को सुनने के बाद वो जरूर मैसेज कर देगा आपको. वैसे मुझे कोई सुन नहीं रहा. हाँ, like you know what, a point of view always want reply from one special person. Right. A point of view, I mean, yeah. और सिस्टर ने क्या एडवाइस किया? छोड़ कर देगा तो चल कर. उनको भी पता है, भाई मत करो यार, इतना मत गिरो, मत करना भाई मैसेज. Even I am special too. For?
I mean, For someone or for yeah, lot for of people? someone, for my loved ones. Okay, right. Okay, so let's come back to the life and finances. So what still I want to know कि ट्विटर की लाइफ में कहाँ तक पहुँचना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि फॉलोअर्स कितने होने चाहिए, एंगेजमेंट कितना होना चाहिए. सिंपल सी बात है, कोई वहाँ पे अपना टाइम दे रहा है, आपने उसको यूटिलाइज़ किया, वहाँ से पैसा बनाया. कहाँ तक जाना है और कहाँ तक लिमिट है ट्विटर पे पैसा बनाने की? सी, ट्विटर पर पैसा बनाया ये मेरा लक था और मेहनत थी, राइट. ठीक है. बट आई एम गोना यूज ट्विटर until and unless it's affecting my mental health. ओके. Because Twitter is a platform where you get a negative hate and मतलब बहुत सारी comments आती But है. as you grow in real life also, you will get that. You will get that, okay. Hmm. But like this is new for me because I till मतलब स्कूल टाइम तक सब आपके एकदम खुशनुमा माहौल में बड़े होते हो. Right, right, Parents are always there to protect you from any bad thing. right. बट एज यू ग्रोन अप और आप सोशल मीडिया पर हो, मतलब अगर आप कुछ भी बोल रहे हो सो देयर 10 पीपल हु आर लुकिंग एट यू, और आप कुछ भी बोल रहे हो इट मीन्स दे जस्ट वांट वन थिंग टू ट्रिगर यू आउट. Right. ठीक है, तो ग्रो करने की बात की, आई वुड लव टू ग्रो पॉजिटिवली एंड विथ बीइंग रियल एंड ऑथेंटिक. So this is your goal, being real and authentic बीइंग always. रियल एंड ऑथेंटिक. Nice, guys. तो इस पॉडकास्ट को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और इस चीज़ के साथ ख़त्म करते हैं कि बी ऑलवेज रियल, ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक. और दिमागी से हमने यही सीखा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है छोटी चीज़ों को करते जाना. जब आप छोटी चीज़ों को लगातार करते जाएंगे तो आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे, लाइफ में भी, फाइनेंशियली भी, लाइक इंटेलेक्चुअली भी, हर चीज़ से आप ग्रो करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. एंड एनी लास्ट वर्ड फॉर आवर ऑडियंस? हाँ, Please. so the last thing for audience is I would like to say two things. Yeah, sure. My name is Dhimahi, not Dhimahi. I'm sorry. It's So complete. I'm not a Gen Z, no? Exactly. धीमही. They are the Gen Z names, हाँ. हमारे टाइम पे नाम पूजा और ये सोनल, मेरे टाइम तो सोनल आ गया था, मनस्वी आ गया, प्रज्ञा आ गया. धीमहि जो है वो आया है गायत्री मंत्र से, भर्गु देवस्य धीमहि. ओके, तो ये बहुत पुराना नाम है. हाँ जी. ओके, I'm sorry for. हाँ, and second thing, if you want any kind of help from my side or if I could offer you some support, please let me know. I would love to So help basically, you out. this is the Gen Z way to say that. Please follow her on Twitter Dhimahi11. Okay. Do follow me and thank you so much Ankur for inviting me. It was a great talking with you and I Thank you. enjoyed it. Thank you so much. It's always been a pleasure. And बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, बहुत अपनी थॉट शेयर करने के लिए. आई होप बहुत सारे लोग सीखेंगे इससे कि कैसे बहुत बहुत यंग एज में अपने टाइम को सही से यूटिलाइज़ करके, उसी चीज़ पे जहाँ पे लोग बर्न कर रहे हैं अपना टाइम, सही से यूटिलाइज़ करके आप अपने छोटे छोटे गोल्स सेट करके बड़ी अचीवमेंट्स पा सकते हैं. Just So- maintain productivity with fun in your life and you will succeed. एब्सोल्युटली. तो इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म करेंगे. गाइज, इफ़ you like the video, please like it, subscribe and comment if whatever you want. You want to love it, you want to hate it. Share your experience in the comment and it's goodbye. Thank you. Thank you so much.